ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस मिलता है, जिससे वे जीवन में निर्भय और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। माता रानी की कृपा से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्रदान होती है और मन की सारी भय और चिंताएं दूर हो जाती है। सच्चे मन से की गई पूजा बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति में स्पष्ट सोचने और उचित निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। मां चंद्रघंटा आसुरी शक्तियों और बुराइयों से अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास होता है और मन में आनंद का संचार होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान होता है। इस दिन देवी माता को दूध और उससे बने हुए प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही व्रत रखकर मां चंद्रघंटा की कथा सुने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देवी की आरती करनी चाहिए। माता रानी को पीले फूल अर्पित करने चाहिए और पूजा के अंत में माता रानी से परिवार की सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर भयंकर आतंक फैला रखा था और वह स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। इसीलिए वह तरह तरह से देवताओं को पीड़ा पहुंचाता था। तो यह देखकर सारे देवता चिंतित हो उठे और इंद्रदेव को आगे करके वे त्रिदेवों के पास जाकर अपनी परेशानी उन्हें बताई। तो देवताओं की व्यथा सुनकर पितामह ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को बहुत ही अत्यधिक क्रोध आ गया और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया तो उनके मुख से एक तेजोमयी ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया था। तब सारे देवताओं ने देवी चंद्रघंटा को अपनी तरफ से अलग अलग उपहार दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, देवराज इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और अन्य देवताओं ने भी उन्हें सिंह प्रदान किया। तो देवी चंद्रघंटा इन सब शस्त्रों से विभूषित होकर राक्षस महिषासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा करके तीनों लोकों में शांति व्याप्त की। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। इसी कारण माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। हे माँ चंद्रघंटा, देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं और आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी,
रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। शास्त्रों के अनुसार नित्य श्री सूक्त का पाठ करने वाला जातक इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति करता है और उसे धन और यश की कभी कमी नहीं होती। श्री सूक्त का पाठ करने वाला जातक जन्म जन्मांतर तक धन का अभाव कभी नहीं देखता। श्री सूक्त का पाठ नित्य करें तो भी अच्छा होता है, नहीं तो शुभ अवसरों पर जरूर करना चाहिए, जैसे नवरात्रि, दीपावली और शुक्रवार
जब भी हम कोई शुभ पूजा पाठ करते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, आप अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। उन्हें धन, यश, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कार्यों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जात वेद अग्निदेव, आप मुझे स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान सफ़ेद पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। इस दोहे का निरंतर जाप करने से सोने और चांदी की प्राप्ति होती है। हे जात देव अग्नि, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे सोना, गऊ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ हैं अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी, मैं आपको सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सोने से ओतप्रोत हैं एवं दया से आदर हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के समान ग्रह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, परकृत कांति वाली, अपने कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, दानशीलता, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष बिलव वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिलव वृक्ष का फल मेरे बाहर और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों मुझे ही प्राप्त हों। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भंगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी का मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अन्नों के रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी परकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता को मेरे घर में निवास कराएं। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है।
इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, करदम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, वरन दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्पकारिणी अर्थात हाथियों के आदर शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप सुभर कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयादर्चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना भी इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाएं, उन्हें बुलाएं। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सोना, उत्तम ऐश्वर्य, गऊ, दासी, घोड़े, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। जो मनुष्य सुख समृद्धि अतुल लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन, साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जो पूरी श्रद्धा से नित्य श्री सूक्त का पाठ करता है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। हे लक्ष्मी माता, आज हमने आपके श्री सूक्त का पाठ किया है। इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि हमारे घर में अन्न धन का वास हमेशा बना रहे। बोलो लक्ष्मी माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। आज शारदीय नवरात्रा का 3रा दिन है। आज माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। श्री दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, और साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आगे बढ़ा। उसने उसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उसकी तलवार के टूटकर 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आगे आया और उसने भी आने के साथ ही अपनी शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर
दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्गर को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में से कितनों ने ही उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से और ना जाने कितनों को पूंछ से और कितनों को ही सींगों से और कईयों को दौड़ा दौड़ा कर, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा ही गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोधित होकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के मेघ खंड खंड हो गए और संवास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी गुस्सा आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। तो यह देखकर देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और जोर जोर से गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह चर अचर जीव सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी अपने वाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण करती हुई बोली कि अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने वाली है। तेरी मृत्यु हो जाने के बाद में सारे देवता गरजेंगे। यूँ कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। उसका सर कटा हुआ देखकर सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा अपने शरीर को झुकाकर भगवती देवी की स्तुति करने लगे।
जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ्य का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, हम उनका किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित, ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर में पार करने वाली नौका तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सोने की मनोहर कांति से कामिन्य तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रोधित हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। जिनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी स्थिर नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र और पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम 3 लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और भी अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दरिद्र दुखनाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम स्त्रियों को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को वशम नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा स्त्रियों को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी,
उन स्त्रियों के प्रति भी तुम्हारे मन में विचार उत्तम है। देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका यह कारण था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वर्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही इसकी किसी दूसरों से तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम स्त्रियों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने स्त्रियों पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा स्त्रियों को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही दिखाई देती है। हे माता, युद्ध भूमि में स्त्रियों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इसी तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको तुमने दूर कर दिया है। तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आपने अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिका, आपके कर पलवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती देवी की स्तुति और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सुगंधित व दिव्य पुष्पों द्वारा उनको सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, इसके बाद भी तुम अगर कोई वरदान देना चाहती हो तो बस इतना सा वरदान दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिका, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाना और सदा प्रसन्न रहना। देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों और शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। बोलो दुर्गा माता की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल अपने सुनेंगे 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस अध्याय में अपने सुनेंगे कि जब शुंभ का दूत अंबिका के पास गया था तो अंबिका ने क्या कहा था और वापिस आकर दूत ने शुंभ को क्या बताया था। श्रीमद् गीता जी का 16वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले कि हे भारत, अव्यय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, तरप, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव, असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं।
देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके अब आसुरी को सुने। धर्म में परवर्ती, अधर्म से निवर्ती असुर लोग नहीं जानते। उसमें ना सोच, ना आचार और ना ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चर कहते हैं। उनके मन से जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के लिए पैदा होते हैं और दूषित कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। उनके लिए काम भोग ही सब कुछ है। इसी को वो सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पासों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, काम उपभोग करने के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा रखते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोर्थ को पाऊंगा, यह है, यह धन भी मेरा है और ये मेरा हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मारा है, अब दूसरे को भी मार दूंगा। सारे धन पर मेरा एकाधिकार हो जाएगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ दान आनंद से करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रोरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन के घमंड में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर अधर्म पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को नाश करते हैं। इनका कारण तीनों को त्यागना है। हे कुंती पुत्र, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि और सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं जाता है। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रणाम है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो यह था 16वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। सोरठ नाम का एक देश है जिसके राजा का नाम है खड़क बाहु। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को पास नहीं आने देता। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी। तो राजा ने सोचा कि हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा देता हूँ तो किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने और देश से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी नहीं पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था। सामने से एक साधु जा रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा कि हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। तो संत जी ने कहा कि तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मार डाले? मेरे नज़दीक ही नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर उस हाथी की ओर देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा कि हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। तो हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखा तो वो तो हैरान हो गए और उन्होंने राजा को खबर की। तो राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए। तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है। तब साधु ने कहा कि अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। तो वह संत तो गीता पाठी था। उसने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा कि गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही हाथी की देह पर जल छोड़ा तो उस हाथी ने तो देव देही पाई, विमान चढ़कर बैकुंठ को गया। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई।
राजा ने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि राजन, मैं तो गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि यह हाथी अपने पिछले जन्म में कौन था? तो साधु ने कहा कि हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, यह बड़ा पंडित बन गया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया था तो पीछे उसकी बहुत ही शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। तो 12 वर्ष के बाद में उसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो आकर देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था। तो वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी तो शोभा घट जाएगी। तो यह सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देखा कि मुझे देखकर मेरे ही शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। ऐसा देखकर उसे श्राप दिया और कहा कि अरे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर भी सिर नहीं नवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूँ, फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू हाथी का जन्म पाएगा। तो यह सुनते ही उनका शिष्य हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कहो मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? तो उसके गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई और वो कहने लगा कि जो भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसी तरह उसने हाथी की देह पाई और आज गीता जी के 16वें अध्याय से इसे मुक्ति मिल गई है। तो यह सुनकर राजा ने भी गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट संभलाकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य नियम से करता। फिर अपनी सारी उम्र गुजार कर राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका
और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है। तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी। अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया, फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। महादेव जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, जो महापात की और अतिपात की हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। तो महादेव जी की बात सुनकर कार्तिकेय जी कहने लगे कि हे पिताजी, वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और उन शिलाओं का निर्माण किसने किया है? ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि बेटा कार्तिकेय, वहाँ नारदी, नारसिंही, वराही, गारुड़ी और मार्केंडी, ये 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। उसके बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं और इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। तो नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, जिसमें उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्सिने तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा हो आया। वे बहुत ही खुश हुए और सहसा खड़े होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों। जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण करके प्रसन्नतापूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सतव गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों। उनके चरणार विंदों का अर्चन करने से निर्मल चित हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड्डे से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेते हैं। दिनों पर दया करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुरके के समान लांघकर निर्भय होकर स्वर्ग में निवास करते हैं, वे सर्वभूत आत्मा हैं। हे प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया है तथा मेरी तपस्या भी फलवती हुई, मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। तो नारद जी की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि हे नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर और कोई मेरा भक्त नहीं होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त होगे। तुम्हारा कल्याण हो। तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे देव,
अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी मत छोड़ना, यह मेरा दूसरा वर है। और तीसरा यह है कि मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर धारण ना करे, जन्म मरण के चक्कर से उसे मुक्ति मिल जाए। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री भगवान जी कहने लगे कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे ही तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी में चले गए। तो ये सुनकर कार्तिकेय जी कहने लगे कि पिताजी, अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बतलाइए। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि बेटा, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए थे। वहाँ उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान हैं उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बतलाया था कि हे साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है और वहाँ पर भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ी ही हैरानी हुई। फिर वे देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके वहाँ से बद्री का आश्रम में चले आए। वहाँ स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उस पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पदन और वनमाला आदि से विभूषित अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अचानक से खड़े हुए और प्रणाम करके बड़े ही प्रेम भाव से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे परमेश्वर, इस क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरणारविंद ही सार है। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों पापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी अंधकार में भटक रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा के सागर, अनेक प्रकार की योनियों से निकलने से मुझे प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को ना जाने कितनी ही बार भोग चुका हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से मैं बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वेदस जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्विज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर न जाने कितनी ही विपत्तियों को भुगत चुका हूँ। अब तो मैं सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे जगत के पालनहार, कृपया करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ब्रह्म ऋषि, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हे भगवान, हे दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि इस शिला के ऊपर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए वरदान है। तो भगवान ने कहा कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद मार्कंडेय जी बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने पिता के आश्रम पर चले गए। इस तरह ये मार्कंडेय जी शिला विख्यात हुई। अतः हे स्कंद, जो भी इस प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
इसे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर
वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत
गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है सरला रानी करणपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। हेमलता, मनोज, जतिन, नंदिनी अलीगढ़ से। वंदना वर्मा इंदौर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुदेश नागपाल करनाल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सुनीता पंवार, कृषि पंवार मध्य प्रदेश से। अनिल तिहरी करनाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी सोनीपत से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। पूनम यादव करेली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। बीनू मेहरा दिल्ली से। चंद्रकांता दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। लक्ष्मी मथुरा से। कमला देवी भीलवाड़ा से। दीपिका यादव रायपुर से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। मनीषा, अपराजिता, मधुलिका, सारिका भोपाल से। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। हेमा दवे भयंदर मुंबई से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। बीना कालड़ा आगरा से। मंजू चौधरी
भीलवाड़ा से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, क्षमा परतुल वडोदरा से, रामावती देवी, जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, ऋतिक सोनी इसार से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सोम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, गीता सेनी करनाल से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी अहमदाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।